जय माता दी, जय माँ दुर्गा। आज हम फिर से दुर्गा सप्तशती का अध्याय लेकर आए हैं, जो 10वां अध्याय यानी कि 10th चैप्टर है। इससे पहले हमने 9 अध्याय कर लिए हैं, हिंदी में सब करे हैं। आप जाकर के देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। बिना समय व्यर्थ करे हम 10वां चैप्टर 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। 10वें अध्याय का शीर्षक है शुंभ का वध। इससे पहले हमने निशुंभ का वध देखा था। अब हम शुंभ का वध जो भगवती ने किया उसको देखते हैं। तो इसका ध्यान इस प्रकार है। ओम उत्तप्त हेम रुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुश्शरयुताङ्कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। इस प्रकार इसका संस्कृत में श्लोक है। क्षमा करें, मैं कभी कभी अटक जाता हूँ लाइन में, तो इसके लिए मैंने उसको वापस रिपीट करा। तो इसका हिंदी में अनुवाद यह है। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये 3 ही उनके नेत्र है, तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। इस प्रकार जो है निशुंभ ने बोला। तो देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। तो इसमें एक हमको बात सीखने वाली मिलती है। यहाँ पर ये जो बात है, ये मैं इसको और अच्छे से समझा दूँ। इसमें शुंभ जो है वो बोलता है अहंकार में आकर के, इतनी सारी स्त्रियों को देख कर के, कि तुम दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर के लड़ती हो। जबकि उस पागल अधर्मी राक्षस को ये नहीं पता था कि वो भी सेना लेकर के लड़ रहा है। लेकिन वो सब तो अलग है, परंतु भगवती अपनी ही शक्ति को अनेकों रूपों में प्रख्यात करके, अनेकों रूपों में प्रकट करके अपनी खुद की शक्ति से लड़ रही है। लेकिन अभी उस दुष्ट को कौन समझाए? तो इस प्रकार यहाँ पर हमको यही सीखने को मिलता है इस पाठ से, और इस जो अध्याय में आता है कि भगवती एक ही है। और देखिए कैसे भगवती ने अपने शरीर में सभी देवियाँ उनके अंदर समा गई, जिससे भगवती, देखिए यहाँ पर खुद लिखा है कि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई, और उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। तो यही एक बात कहने की है कि बड़ा छोटा किसी रूप को ना कह करके भगवती के सभी रूप उन्हीं के अंदर समाये हुए हैं। तो उन्हीं का आप जो है श्रवण, पूजन और पाठ कीजिए। तो हम आगे बोलते हैं, आगे पढ़ते हैं। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। देखिए माँ भगवती खुद बोल रही हैं। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्यों के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। तिस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया।
देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आता देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पत्ता सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो ऐसे हमने भगवती दुर्गा जी का और माँ भगवती अम्बा जी का पूरा चरित्र हमने एक पाठ से लेकर के, तो आज कौन सा ये पाठ हमारा गया 10वां पाठ, हमने 10वां पाठ आज जो है पूर्ण किया, जिसमें अनेकों असुरों को माँ भगवती ने मोक्ष प्रदान करा और उनको मार गिराया और अनेकों जो है अष्टों शस्त्रों के साथ उन्होंने अपने प्यारे बच्चों के लिए युद्ध किया। तो और इसी प्रकार आज का ये अध्याय हमारा ख़त्म होता है यहीं पर 10वां अध्याय। अगली वीडियो में हम एकादश अध्याय करेंगे। एकादश अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की है और एकादश अध्याय के बाद में 12वां अध्याय आखिरी होगा। उसके बाद में भी एक अध्याय है, परंतु उसमें जो राजा और जो एक और वैश्य जो ये कथाएं सुन रहे हैं उनको देवी ने दर्शन दिए थे। तो अध्याय तो सिर्फ 12 तक ही है, तो मतलब भगवती की कथाएं तो सिर्फ 12 तक ही है और पूर्ण अध्याय 13 है इसके अंदर। तो हम पूरे 13 अध्याय को ही पढ़ेंगे। तो आज हमने 10वां अध्याय किया। आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।